तो आज का मेरा दिन था बहुत ज़्यादा स्पेशल, और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं वर्क और सैलून जो है वो किस तरह से मैनेज करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह पहले जो है हम लोग इनके स्कूल आए, क्योंकि यहाँ पे विंटर कार्निवल था और मैंने कहा कि ठीक है, लाजमी मैं इनके साथ जाऊँगी, इनको ज्वाइन करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स ने साथ ज्वाइन करना था ताकि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकें। और यहाँ पे बहुत मज़े का डेकोर हुआ था, साथ ही साथ बच्चे जो है फेस पेंटिंग्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ से इंजॉय कर रहे थे। तो खैरत और मशल दोनों बहुत जो है ना उनको फेस पेंटिंग पसंद है, और खैरत को स्टार्स, हार्ट, इस तरह की शेप्स बहुत पसंद है। तो खैरत ने हार्ट ड्रॉ करवाया अपने फेस और साथ ही साथ जो है मैं पिक्चर्स और वीडियोस लेती रही ताकि मैं हर मोमेंट को कैप्चर कर सकूं। और मुझे होता है कि मैं इस तरह की मेमोरी लाजमी कैप्चर करूं ताकि बाद में ये देखें। तो यहाँ पे इसी तरह ही हमारा पिक्चर सेशन चल रहा था, हम वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। ये सब मैनेज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन जब आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हो ना, तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लिटरली मेरे दिल से मतलब ये चीज़ है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरी फैमिली है वो बहुत बहुत सपोर्टिव है। उनकी सपोर्ट के बगैर मैं ये चीज़ें नहीं मैनेज कर सकती थी इतने अच्छे से जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ, बच्चों ने देख ली थी कॉटन कैंडी, जो कि इनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आप लोग पहले कॉटन कैंडी ले लो, उसके बाद फिर हम कुछ और। थोड़ा ये था कि निकलते निकलते हम लेट भी हो गए थे। हमने कहा इन्हें कि जंपिंग वगैरह आप लोगों ने करनी है तो कर लो। कार्निवल के बाद थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट करने के लिए बच्चों को हम ले गए KFC। यहाँ भी बच्चों ने आके काफ़ी देर खेला और इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और खाने को भी बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। साथ मेरी जेठानी भी मेरे साथ थी और उनके बच्चे भी, और इन चारों की माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बनती है और इनका दिल लगा रहता है, एक साथ खेलते रहते हैं। इन चारों को अगर बाहर लेके जाएं तो संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे इनका आइसक्रीम सेशन स्टार्ट हो गया था, और जो कि ये लोग बैठ के और टिक के बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। फिर हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती किसी जगह पे बिठाया कि आप लोग बैठ के टिक के आइसक्रीम खाओ, उसके बाद हम वापस चले। उसके बाद आप ही घर चली गई और मैं इनको ले आई इनके खाला की तरफ, क्योंकि इनकी खाला की होने वाली है शादी। तो इनकी यहाँ पे डांस प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चल रही है, और मैंने कहा चलो जब तक आप लोग डांस प्रैक्टिस करो मैं सैलून से अपने थोड़े बहुत काम वाइंड अप करके आ जाती हूँ, क्योंकि शाम में हमारा दोबारा से प्लान था कि फैमिली के साथ हम लोगों ने जाना था बाहर। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स देख देख के आप लोग बाय कर रहे होंगे। ये मंथ है जिस मंथ में खैरत की बर्थडे होती है, मेरी एनिवर्सरी होती है, और ये होती हैं सेम डेट्स के ऊपर। तो हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट डेट पे नहीं, उससे 1-2 दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि 25 को मैं बिज़ी होती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि सैलून में होता है रश, और क्रिश्चियन स्टाफ भी हमारे पास होता है, उनकी ईद होती है, अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, तो मैं उस दिन जो है वो लाजमी आती हूँ अगर अपॉइंटमेंट ज़्यादा होती हैं तो। खैर, आज का जो मेरा दिन है वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी, सुबह से लेके रात तक का। सुबह उठते ही एक तो ना ये गला 2 मंथ्स हो गए मेरा गला नहीं ठीक हो पा रहा। अगर किसी और के साथ भी इशू है ना, मुझे लाजमी कोई रेमेडी बताइएगा कि मेरा गला ठीक हो जाए। रेशा होता है ना वो तंग करता है, और इसी वजह से कफ जो है वो बड़ा तंग करती है। अच्छा खैर, सुबह मैं उठते ही खैरत का जो है स्कूल में था विंटर कार्निवल, वहाँ पे हम गए। उसके बाद जो है हमने खाना खाया, उसके बाद फिर हम गए उसकी आने की तरफ, वहाँ जो है बच्चों ने रुकना था। फिर उसके बाद मैं कॉलर, यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, काम था। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी शाम को मामा की तरफ, वहाँ पे डिनर है, और जो है खैरत का हम प्री बर्थडे केक वो ही फिर से कट करेंगे, क्योंकि पापा लोगों के साथ अभी तक केक नहीं कट किया, और ना ही उसने अपनी आने के साथ केक कट किया है। और इस तरह से मेरा दिन आज का गुजरेगा, ठीक है। और मैं आज का सारा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं देखती हूँ कि मेरी क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या चल रहा है। जो मेन काम थे वो हो चुके हैं, हेयर के काम हो चुके हैं, मेकअप्स हैं जो इवनिंग के वो हो रहे हैं, और ये वाइंड अप करवा के तो फिर मैं निकलूँ। जो भी मेरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उनको जो है मैं सही से सेट कर रही थी, डेट्स देख रही थी, ताकि मुझे आइडिया हो चीज़ों का कि क्या काम किस तरह से है, क्योंकि मैं 1 वीक का पहले ही जो है ना वो स्केड्यूल उसको चेक कर लेती हूँ कि किस तरह से मेंटेन कर, क्योंकि मैंने बैकअप अगर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है वो, और टाइमिंग्स वगैरह अपॉइंटमेंट्स की कि स्टाफ उस टाइम पे हमारा अवेलेबल है, और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना। अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस है तो मैंने घर पे किन चीज़ों को मैनेज करना है, तो इसलिए वो मैं 1 वीक पहले ही सारा चेक कर लेती हूँ।
और क्लाइंट्स के साथ भी मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, फिर उन डेज पे मैं उनको अपॉइंट करके तो फिर मैंने सारा काम मैनेज करके उसके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट थी क्लाइंट के साथ, मैंने वो अटेंड की। आप किसी भी सैलून को या बिजनेस को रन करते हो ना तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ को स्केड्यूल करना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ती है। और यहाँ पर फाइनली मेरे सैलून टास्क कंप्लीट हो गए थे और फिर उसके बाद मैं वापस गई बच्चों के पास। प्रैक्टिस भी खत्म हो चुकी थी और अब ये सब खेल में लगे हुए थे। तो अब मैं आ गई हूँ और अब हम लोग जाने लगे हैं डिनर के लिए। तो इनको अब मैं कह रही थी कि चलो आ जाओ, हम रेडी हों और चलें जल्दी से। फिर रात में हम लोग फैमिली के साथ बाहर गए। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के पास एक न्यू आई थिंक अब है मेहर जी की जगह पे ओपन हुआ है, अरेबिक मास्टर आई थिंक इसका नेम है। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। लिटरली ये किसी भी प्ले एरिया में इतना इंजॉय नहीं करते, लेकिन मुझे खुद हैरत हुई इस प्ले एरिया में इतना इन्होंने इंजॉय किया। मतलब मेरे पास एक बार भी नहीं आए, मैं बड़ी आराम से बैठी हुई थी और ये लोग आराम से खेलते रहे। वरना अक्सर ये होता है कि KFC के प्ले एरिया में भी हम गए थे तो ये आगे जा नहीं रहे थे। और यहाँ पे हम जवाद का वेट कर रहे हैं और मम्मा पापा डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाने के लिए मंगवाना है। जो मेरे फादर हैं उनको खाना मतलब जो फास्ट फूड है ना वो इतना नहीं पसंद, देसी खाना उन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ पे जवाद भी आ चुके हैं, उनका इंतजार हो रहा था क्योंकि मेरी तरह जवाद की रूटीन भी बहुत हेक्टिक है। यूनिवर्सिटी जाना होता है उन्होंने और वहाँ से बड़ा टाइम उनको हो जाता है और फिर वहाँ से डायरेक्ट अभी वो आए हैं बिना कोई रेस्ट। हम दोनों की माशाल्लाह से आदत है कि अगर हम थके भी हुए हो ना और लेकिन अगर हमें मतलब टाइम देना हो फैमिली को तो हम लोग पीछे नहीं हटते, कोशिश करते हैं कि हम प्रॉपर टाइम दे सकें उस चीज़ को। और हम दोनों के साथ जो हमारी फैमिली है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्पेशली माई इन लॉज, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं पे ही होती हूँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से इन चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट। खिरत का यहाँ पे हम केक कट कर रहे थे, जैसे कि उसकी बर्थडे है तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि पहले ही हम केक कट कर लेंगे क्योंकि उस दिन जो है मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल। यहाँ पे साथ ही साथ देसी खाना जो है वो भी आ गया जो कि हम सबको ही बहुत पसंद है। आज का दिन काफ़ी बिजी पर बहुत मेमोरेबल था। है कि मेरा व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।